और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज का दिन भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से खास रहा। नौसेना के बेड़े में आज आईएनएस इम्फाल युद्धपोत औपचारिक रूप से शामिल हो गया। सुपरसोनिक मिसाइल से लैस इस युद्धपोत की कमीशनिंग सेरेमनी के मौके पर रक्षा मंत्री ने इसे मेक इन इंडिया की एक बड़ी पहल करार दिया तो भारतीयों की बढ़ती सामरिक क्षमताओं को भी सिलसिलेवार तरीके से गिनाया। आईएनएस इम्फाल 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित मेक इन इंडिया की नायाब उदाहरण है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। What better proof of power at sea than the destroyer Imphal? मंगलवार को आईएनएस इम्फाल युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के नौसेना में शामिल होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। नौसेना में 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के शामिल होने की कड़ी में इम्फाल तीसरा युद्धपोत है जो मंगलवार को नौसेना में औपचारिक रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए शामिल हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। आईएनएस इम्फाल स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इम्फाल को इस साल 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पोत ने इस साल नवंबर में विस्तारित रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कमीशनिंग के बाद आईएनएस इम्फाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 163 मीटर लंबाई, 7400 टन वजन और 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। इस अवसर पर लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। वहीं नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये युद्धपोत न सिर्फ हमारी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को मजबूत करेगा। Imphal is the third in the project 15 Bravo class of guided missile stealth destroyers, and as is the case with her predecessors, she has been fully conceptualized, designed and constructed indigenously. Thus, she has the distinction of being a shining symbol of Bharatiya Nausena's unflinching commitment to the vision of Atmanirbharta. भारत एक ओर जहां अपनी क्षमताओं के आधार पर देश की रक्षा क्षमताओं को विस्तार दे रहा है तो वहीं दुनिया में मुक्त, खुला और समावेशी नौवहन हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ एग्री इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सर सबसे पहले यही, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज भारतीय नौसेना के लिहाज से आईएनएस इम्फाल का कमीशनिंग? नरेंद्र जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस ख्याल से कि भारत की जो मारक क्षमता है, जो कि दूर दराज के जगहों में जाकर शिप्स को या जमीन के ऊपर के टारगेट्स को उड़ाने में सक्षम है,
और सबसे बड़ी बात यह है नरेंद्र जी कि ये भारत में बना हुआ है जी। और करीब करीब जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो सारे भारतीय हैं। अब जो इसमें जो मीडियम रेंज गन है वो BHEL का बनाया हुआ है। जो टॉर्पीडो ट्यूब्स है वो LNT की बनाई हुई है। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस जिसकी आपने चर्चा की अपनी सुना आपने, वो भी ब्रह्मोस कंपनी जो भारतवर्ष की कंपनी DRDO और रूस के साथ मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे देश का अब इस श्रेणी में जो 3-4 जहाज हैं वो सबसे सक्षम और सबसे ताकतवर जहाज है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसके टक्कर के जहाज अभी हमारे ख्याल से अमेरिकी नेवी में भी कोई नहीं है। इतनी पावरफुल है, 30 नॉट की गति से जा सकता है, सबमरीन को पकड़ सकता है, हवा में उड़ने वाले मिसाइल या एयरक्राफ्ट को 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर ये मार सकता है। तो हर तरह की क्षमता है इसमें और जी। हमारे हमारे देश को इसका बहुत ही गर्व होना चाहिए। सर, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर बदलता क्या है जब इस प्रकार का इतना स्वदेश निर्मित, इतनी क्षमताओं के साथ सुसज्जित जब इतना बड़ा युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिलता है तो उसकी क्षमताएं बढ़ती कैसे हैं? क्या कुछ बदलता है इस पूरे समंदर में जब एक नया सिकंदर भारत के बेड़े में शामिल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने नरेंद्र जी। देखिए, ये हमारा समुद्री क्षेत्र जो है, अगर आप अपने पेनिनसुला के बीच में खड़े हो जाए तो वो 1500 किलोमीटर बाईं तरफ और 1500 किलोमीटर दाहिनी तरफ, मतलब ये कि 3000 किलोमीटर की जो वो एक डायमीटर है उसमें समुद्री सुरक्षा प्रदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हमारे हवाई जहाज, हमारे शिप्स, हमारे सबमरीन्स 24 घंटे 365 दिन इन चारों क्षेत्रों में डिप्लॉयड रहते हैं। तो इसलिए अगर हमें प्रेशर थोड़ा कम करना है तो हमें उतने युद्धपोतों की जरूरत होती है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले हमला में, ड्रोन हमले में और मिसाइल हमले में एक जहाज बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, 2 जहाज को चोट लगी, लोग बच गए, लेकिन उसमें भारतीय सामान था और भारतीय नागरिक वहां के उसके क्रू थे। तो इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी और अब ये आवश्यक हो जाएगा कि हमारे ये जो तेल वाहक पोत हैं या जो हमारे ट्रेड के शिप्स हैं, ऐसी जगहों पे जहां संकीर्ण रास्तों से आ रहे हैं, वो एक लाइन में एक कॉन्वॉय में आए और ऐसे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जो है वो उनको स्कॉट करें, ताकि अगर उनके ऊपर कोई मिसाइल से हमला हो तो ये जहाज जो है उस मिसाइल को मारकर गिरा सके, या कोई ड्रोन आए तो बहुत तेज गति से फायर करने वाले इनके पास गन्स हैं जो कि 3000 राउंड्स प्रति मिनट के हिसाब से फायर करते हैं। तो उसकी अगर बौछार कर दी जाए तो कई ड्रोन्स को वो एक साथ मार गिराते हैं। तो ये शक्ति को प्रदान करता है और हमारी क्षमता जो है वो दूर दूर तक, अब हम बहुत दूर तक डिप्लॉय कर सकेंगे जहाजों को बीच में बुलाकर उसमें ईंधन वगैरह डाल के। तो उस पीरियड में भी हमें उसको मेंटेन करना है, तो हमें नंबर्स की जरूरत है। तो ये नंबर्स को बढ़ाता है और चित्र बढ़ाता है। सर, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहें तो वो कहते हैं कि शांति की पहली शर्त शक्ति ही है और भारत लगातार अपनी शक्ति जो है या सामर्थ्य जो है वो बढ़ा रहा है और इसका एक तरीके से क्षेत्र में शांति स्थापना में भी एक बड़ा योगदान है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? भारत लगातार जिस प्रकार से पूरे नौवहन के क्षेत्र में या नौसेना के क्षेत्र में अगर हम बात करें अपनी ये कोशिशें तेज कर रहा है, उसका कितना फायदा इस पूरे क्षेत्र में है? आपने बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। उनको इनकी नब्ज जो है वो नौसेना की समझ में आ गई है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड बी पावरफुल टू डेटर द एनिमी। आप इतने शक्तिशाली हो जाएं कि दुश्मन आपके ऊपर आंख उठाने की हिम्मत ना करे। तो उसके लिए ये पावर होना बहुत जरूरी है जी। और ये पावर जो है वो ये हमारे युद्धपोतों से समुद्र में आता है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से आता है, हमारे सबमरीन से आता है, हमारे मिसाइलों से आता है। जी। तो कोई भी हमें कोई क्षति पहुंचाने की अगर सोचेगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि उसका कितना नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सर। तो जी बिल्कुल ठीक। जी सर, वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटा सा जवाब, क्योंकि INS इम्फाल नाम भी अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल है और पहली बार नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर या किसी क्षेत्र पे एक नाम पड़ा है, ये भी अपने आप में कितना यूनिक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग शहर के नाम पर और कैपिटल्स के नाम पे हम लोग जहाज बनाते हैं, लेकिन ये पहली बार अपने उत्तर पूर्व के एक वेरी इंपॉर्टेंट राज्य मणिपुर के कैपिटल के नाम पर दिया गया है। तो उस हिसाब से समझिए ये भारत की विविधता में एकता जो है उसको भी दर्शाती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल सिन्हा जी हमारे